मूवी की स्टार्टिंग अलास्का बेस से शुरू होती है, यानी कि उस इंटरसेप्टर बेस से जहां आर्मी के खुद ही के लोगों ने उन पे हमला कर दिया है जो रशिया से मिले हुए हैं। वो लोग उन लोगों को मारकर यूएसए पे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करना चाहते हैं ताकि यूएसए का नामो निशान ही मिट जाए। इसलिए उन्होंने अलास्का इंटरसेप्टर बेस को कैप्चर कर लिया है, क्योंकि ये एक तरह का डिफेंस सेंटर है जो दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइल पे अटैक करके ख़त्म करता है, जिसे आर्मी की लैंग्वेज में इंटरसेप्टर कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूएसए आर्मी के पास एक और इंटरसेप्टर बेस है जो कि पैसिफिक ओशियन में है, और इसी दौरान हम देखते हैं इस मूवी की लीड एक्टर जे कॉलिंस को इसी बेस पे वापस भेजा जाता है, क्योंकि वो पहले भी इस बेस पे रह चुकी हैं। फिर वो जाके अपने सुपीरियर से मिलती हैं और वो कहते हैं कि जैसे तुमने इसको छोड़ा था सब कुछ वैसा ही है। साथ ही हम देखते हैं कि जे को वापस यहाँ आना पसंद नहीं आया। फिर जैसे ही वो रूम में पहुंचती है तो उसके सुपीरियर्स उसे आके बताते हैं कि एक इमरजेंसी आ गई है, जिसकी वजह से वो इंटरसेप्टर के कंट्रोल रूम में जा पहुंचती है और वहां पे उसकी मुलाकात बीवर्ड और राहुल शाह से होती है। और वहां पे उसके सुपीरियर्स उसको बताते हैं कि अलास्का के इंटरसेप्टर बेस के साथ कनेक्शन टूट गया है, और वहां पहुंच के उसे पता चलता है कि उनकी बेस के आसपास काफ़ी दिनों से रशियन सबमरीन घूम रही है जो बार बार भगाने के बावजूद वापस आ जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि बीवर्ड अपने काम को सीरियस नहीं लेता, और बात करें राहुल को तो वो बहुत शार्प है, और साथ ही उन्हें पता चलता है कि अलास्का से कनेक्शन टूट जाने के बाद गवर्नमेंट किसी भी मिसाइल के डिफेंस के लिए उनको पहली प्रायोरिटी दे दी है। साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि अलास्का बेस से तकरीबन 16 मिसाइल चोरी हो गए हैं, और ये किसी और ने नहीं बल्कि रशियन ने चुराए हैं। जिसके साथ साथ उन्हें एक वीडियो भी मिलती है जिसमें रशियन ये कह रहे हैं कि उनके पास 16 मिसाइल हैं और वो अमेरिका के 16 शहरों को तबाह कर देंगे। इस वीडियो को देखकर वो यही कहते हैं कि ज़रूर इस बात की खबर हमारे लोगों ने ही दी होगी। इसके बाद जे को उसके सुपीरियर्स कहते हैं कि अब अमेरिका का फ्यूचर हमारे हाथों में है, और जे को ये भयानक लगती है कि अगर अलास्का की बेस में हमारे लोग बगावत कर सकते हैं तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा। जे की नज़र एक शख्स पर पड़ती है जो उसे देखते ही उसके सुपीरियर को शूट कर देता है, और एक शख्स कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा होता है तो जे बड़ी मुश्किल से उसको रोकने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर उनके रूम्स को लॉक कर देती है। और साथ ही उनको ये भी पता चलता है कि वो लोग अपने साथ एसिड्स भी लेकर आए हैं ताकि मिसाइल लॉन्च करते ही वो उसके ज़रिए से कंट्रोल रूम को डिस्ट्रॉय कर दें। साथ ही उसी लड़ाई के दौरान बेवर्ड थोड़ा ज़ख्मी हो गया है, और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो टेररिस्ट उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, जिसके दौरान वो जे को अपना नाम अलेक्जेंडर बताता है, और वो ये बताता है कि वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी अरसे से प्रिपरेशन भी कर रहा है, जिसके लिए उसे 6 साल लग गए हैं। तो बेहतर होगा कि वो उसे उसका काम करने के लिए कंट्रोल रूम आने दे। लेकिन जिस पर जे राज़ी नहीं है, वो बताता है कि उसने बेस में मौजूद बाकी सब लोगों को मार दिया है, यानी बेवर्ड, जे और राहुल ही बचे हुए हैं। इसी दौरान उन लोगों को प्राइम मिनिस्टर की कॉल आती है, और जे उन्हें बताती है कि उन्हें बैकअप टीम बहुत जल्द भेजनी होगी, क्योंकि वो लोग उस दरवाजे को ब्लू टॉर्च की मदद से काट रहे हैं, जिसको कट करने में उनको 1 घंटा लगेगा। और साथ ही उन्हें बताया जाता है कि बैकअप टीम को वहां पहुंचने में 19 मिनट्स यानी 1.5 घंटा लग जाएगा। जिस बात को सुनकर राहुल पैनिक हो जाता है, और हम देख सकते हैं कि जे उनको अलेक्जेंडर की कुछ डिटेल्स बताती है ताकि वो लोग उसके खिलाफ और कुछ चीज़ें ढूंढ सकें। जिसके बाद वो लोग पूरे रूम को चेक करने लगते हैं कि कोई रास्ता ना बचा हो, लेकिन उसी टाइम डक के ज़रिए एक शख्स आ जाता है जिसे जे मार देती है। और वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उन लोगों के पास अब कोई भी हथियार नहीं बचे। और साथ हम देखते हैं अलेक्जेंडर जे को यही बात कहकर गुस्सा दिला रहा होता है कि पास में उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो सब उसको मिलिट्री से निकालने की बात करने लगे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई थी और सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। और उसको इस सिचुएशन से उसके डैड ने निकाला था, और ये भी कहा था कि कुछ भी हो जाए तुमने हार नहीं माननी, और इनसे लड़ने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेवर को होश आ जाता है और वो जे को गोली मारकर जख्मी कर देता है, और जहां पता चलता है कि वो भी अलेक्जेंडर के साथ है, और इसी वजह से अलेक्जेंडर कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम में पहुंचकर पूरे अमेरिका से कनेक्ट करते हैं। जिसके बाद अलेक्जेंडर उन सभी से बातचीत करने लगता है और ये कहता है कि वो उस एम्बेसडर का बेटा है, और इसके बाद वो लॉस एंजलिस की तरफ एक मिसाइल लॉन्च करता है, जिसके बारे में सिविलियंस को भी पता चल जाता है। सिविलियंस में हम क्रेस हॉर्नवर्ट को भी देखते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सेल्समैन है, और इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अलेक्जेंडर सबको
राहुल और जेजे की डिटेल्स के बारे में भी बता रहा होता है और इसी दौरान जेजे का हाथ खुल जाता है और वो सबको बड़ी बहादुरी से मारती है, लेकिन वो सब लोग बच के डोर के बाहर चले जाते हैं। साथ ही हम उनमें से एक टीम मेंबर को कंट्रोल रूम में मौजूद देख सकते हैं जो जेजे को उस मिसाइल को रोकने के लिए एक और मिसाइल लॉन्च करने को नहीं देती, यानी कि उसे इंटरसेप्टर करने नहीं देती, जिसकी वजह से जेजे उसे बड़ी बेदर्दी से मारती है और वो इंटरसेप्टर करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद फिर से उसका कनेक्शन मिनिस्टर से होता है और उसे ये पता चलता है कि अलेक्जेंडर पहले आर्मी में रह चुका है, लेकिन आर्मी छोड़ने के बाद उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर वो लोगों को टॉर्चर करने में काफ़ी एक्सपर्ट था, जिसके बाद वो उसे ये भी बताते हैं कि बैकअप टीम को आने में 50 मिनट्स लगेंगे और वो उनसे गन्स की डिमांड करती है क्योंकि हम देख सकते हैं कि उन लोगों के पास गन्स नहीं हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद जेजे को ये पता चलता है कि अलेक्जेंडर के आदमी उसके डैड को मारने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी जेजे दरवाज़ा नहीं खोलती और फिर अलेक्जेंडर के आदमी उसके डैड को मार देते हैं, जिसकी वजह से जेजे बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर पूरे बेस को पानी में डुबाने की तैयारी करता है, जिसकी वजह से राहुल जी डिसाइड करता है कि वो नीचे जाके सिंकिंग प्रोटोकॉल को थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करेगा। जहां पर जाने के बाद हम देखते हैं कि राहुल कामयाब तो होता है, लेकिन बेवर्ड उसे मार देता है। जेजे को ये भी पता चलता है कि वो सब लोग पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि जेजे जो कि अकेली बची है, वो मिनिस्टर के सामने यही कहती है कि अगर उन लोगों को मिसाइल से लॉन्च करने हैं तो मिले हुए वक्त में यानी 14 मिनट में उसे रशियन से वो मिसाइल लॉन्च करवा के उसका इंटरसेप्टर करवाना है, यानी उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना है। जिस वजह से वो ये डिसाइड करती है कि वो उन लोगों को ये बेस दे देगी, जिसके बाद वो उसे कंट्रोल रूम कैप्चर कर उन सब मिसाइल को रोक देगी, क्योंकि अगर वो एक बार बेस डूब गई तो उनके पास एक और बैकअप इंटरसेप्टर बेस नहीं है। और हम देख सकते हैं कि जेजे सिचुएशन से गायब हो गई है और साथ ही बेवर्ड उस कंट्रोल रूम में आके अलेक्जेंडर को भी कंट्रोल रूम में बुला लेता है और वो सारे मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेवर्ड जेजे को ढूंढने लगता है और फिर हम देखते हैं कि जेजे मिल तो जाती है, लेकिन उनके एक साथी को मार देती है, जिस सिचुएशन से अलेक्जेंडर बच के निकल जाता है। और दूसरी तरफ जब जेजे उन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करती है तो वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाता, क्योंकि अलेक्जेंडर ने लॉन्च बटन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके बाद जेजे बेवर्ड का लैपटॉप लेकर उस सिचुएशन से ऊपर की तरफ जाती है ताकि वो इंटरसेप्टर को दोबारा से ठीक कर सके, जिसमें वो कामयाब तो हो जाती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि लॉन्च बटन को प्रेस करने से पहले ही बेवर्ड वहाँ पहुँच जाता है, जिसे मारते मारते जेजे पानी में गिर जाती है और बड़ी मुश्किल से बचकर वहाँ से निकलकर लॉन्च बटन को प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से अब अमेरिका सेफ है। और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर जेजे से फाइट करने पहुँच जाता है, लेकिन उन दोनों की फाइट के दौरान वहाँ पर रशियन सबमरीन पहुँच जाती है, जिसे देख अलेक्जेंडर को ऐसा लगता है कि वो उसे बचाने आए हैं, लेकिन वो अलेक्जेंडर को मार के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेजे हॉस्पिटल में है और जहाँ उससे मिले मिनिस्टर आती है और वो कहती है कि उसे वैसी जगहों पर दोबारा नहीं भेजा जाएगा। साथ ही वो मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए उसके साथ रहेगी और साथ ही जेजे अपने डैड को देखती है, जिसे उनके दोस्तों ने बचा लिया है। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।